जो हमारे बच्चे थे उनको सहायक अध्यापक बनना था, अगर सरकार और अधिकारी चाहते तो तभी बना दिए होते। और बेचारे हमारे साथी लड़ रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, यह लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, यह लड़ाई पूरे शिक्षा मित्र समाज की है, सबके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जो चीज़ें पीछे हो गई हैं उनको भूल जाइए, किसी भी टीम किसी भी संगठन में बंटने का काम मत करिए, लगातार चलने वाले लोगों के साथ दीजिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि 68,500 और 69,000 भर्ती जो हुई है वह एक एक सीट शिक्षा में साथी की है। वो बीएड और बीटीसी वाले कुछ दिन के लिए खुशी ज़रूर मना लें, सरकार ने उनको सहायक अध्यापक जरूर बना दिया है, लेकिन यदि हमको सही से भारांक और परीक्षा में जो 30-33 का कटाव था वो होता तो मैं आपसे दावा करता हूं कि 90% शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक होता। जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए 5 तारीख को आइए। कोई भी स्वाभिमान बंटने में नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ने में है। और कहा गया है यह अंतिम युद्ध हम बता रहे हैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि जैसे 18 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद 1 साल बाद इस कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बीच में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। और यदि 5 सितंबर के बाद कुछ नहीं होता है तो फिर लड़ाई साल 2 साल के लिए टल जाएगी। फिर ना तो आप आएंगे हमारे बुलाने से, ना तो हमारे पास बुलाने की क्षमता होगी। इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रण से भागे होंगे। इसलिए इस अंतिम युद्ध में आप भी अपने आहुति अपने हाथों से दें और अपना जीवन सफल बनाएं। और कई बार हमने आपसे अपील किया है कि यदि अब भी एक नहीं हुए, मैं हर वीडियो में अपने हर उसमें कहता हूं कि जितने ये टीम अलग अलग आप बटोगे उतने ज़्यादा आपका नुकसान होगा। आपने कल की घटना देखी होगी। कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हमारे साथ 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरकर लड़ने में जब शिक्षा मित्र साथ दे तब समझो शिक्षा मित्र आपके साथ हैं। जब शिक्षा मित्र आपकी एक आवाज़ पर लखनऊ या अपना जनपद में एकत्रित होकर के अपने कार्य को सफल बनाए तब शिक्षा मित्र आपके साथ है। जब आप शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ोगे तब शिक्षा मित्र आपके साथ होगा। जब आप समय से मानदेय दिलाने के लिए मेहनत करोगे तब शिक्षा मित्र आपके साथ होगा। आप प्रदेश में, आप जनपद में चाहे मानदेय दिलाने को लेकर। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। करके हो, चाहे छोटी छोटी समस्याएं लेकर के हो, चाहे बीएलओ की समस्या को लेकर के हो, जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो शिक्षा मित्र देखता है कि आपके साथ कौन मेहनत कर रहा है। 14 जुलाई के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, समस्त जिला पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक पदाधिकारी और न्याय पंचायत के हमारे पदाधिकारी हर जनपद के हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में जाकर के बैठक कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई दूसरा है करने वाला? नहीं है। और वो लोग केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित मत होइए। जिस तरह से 1.5 महीने से संगठन की तैयारी चल रही है, वास्तव में लखनऊ में एक जनसैलाब उमड़ेगा और इस बार अपनी समस्याओं का समाधान करके जाएगा। अगर आपने ठान लिया है तो सुशील यादव ने भी ठान लिया है, शिव कुमार शुक्ला ने भी ठान लिया है, कौशल कुमार ने भी ठान लिया है, श्यामलाल यादव ने, वसीम अहमद ने, अजय कुमार सिंह ने, सुशील तिवारी ने, राजेश साहनी ने, श्री राम द्विवेदी ने, तेजभान सिंह ने, सारे लोगों ने ठान लिया है कि जब शिक्षा मित्र चाहेगा तब लखनऊ से वापसी होगी, अन्यथा लखनऊ में हम लोग अनवरत धरना चलाएंगे। ये लखनऊ से सुनीता बहन जी, आप भी बहुत सक्रिय रहती हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा अपनी महिला बहनों से कि आपकी संख्या हमसे ज़्यादा है। आप लोगों की संख्या अगर इस बार 100% आ गई तो कोई हमें हराने वाला नहीं है, कोई हमें खाली हाथ लौटाने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बार आपकी सभी मांगे, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों के साथ होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए 30 अगस्त तक मैंने कहा था कि 30 अगस्त तक हमने अपने लेटर में, अपनी नोटिस में अधिकारियों को समय दिया है
और 30 अगस्त तक हम सबसे लगातार अनवरत संपर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप तक हर चीज़ सूचना नहीं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं हम लोग अंदर खाने में यह प्रयास भी कर रहे हैं कि 30 अगस्त तक कुछ हम